नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि हमारे पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है उसमें आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद जिसका हिंदी होता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और आपके एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप लोग को अभी पता चला है कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट का घोषणा हो चुका है कि कब एग्ज़ाम होगा, यानी 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी ये रोज़ रात को एक आपको सिलेबस से टॉपिक्स रिलेटेड, यानी अभी आपके एग्ज़ाम में 100 डेज़ बाकी हैं, तो 100 डेज़ में 100 टॉपिक मैं करवाने वाला हूं दोस्तों। यानी 100 टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रात में। और सुबह 8 बजे आपको 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेगा दोस्तों। रोज़ 25 क्वेश्चन सुबह 8 बजे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और ये रात में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड, जो टॉपिक्स रिलेटेड जीके होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हुआ, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों का आज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 1 में दिया गया है कि यूनियन नेम एंड टेरिटरी। याद रखिए कि संघ का नाम और राज्यों का नाम जो होता है वो सिर्फ आपका आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि एक संघ होगा, यूनियन टेरिटरी होंगे, राज्य होगा, स्टेट होगा। ये आर्टिकल 1 में आपका दिया गया है। अनुच्छेद वही, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्टिकल 2 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि आप नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब न्यू स्टेट बनाना होगा तो आर्टिकल 2 के तहत यानी अनुच्छेद 2 के तहत ही आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नए राज्यों का गठन प्रदेश, ठीक है। तीसरा है कि आर्टिकल जो 12 से 35 होगा, तो ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम व्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये आपका 1 आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, 19 क्या है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बस वही डिस्कस करेंगे। तो 12 से 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम व्यू से, तो बस इसको रट लीजिए कि 12 से 35 जो भी आर्टिकल्स में होते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। 12 से 35 जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार में गिने जाते हैं वो, ठीक है। 12 से 35 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको कहा जाता है। आर्टिकल 14 में होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कि कानून से पहले विधि के समक्ष समानता सबको, कानून से पहले ही समानता का अधिकार सबको दिया गया है दोस्तों, किसमें? आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 जो है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत का जो ये सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। अस्पृश्यता का अंत, आगे आपको हम हिंदी इसका दिखाएंगे। आगे आते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) में है आपका कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता, जो पहले कुछ छाप नहीं सकते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का नहीं था, तो आर्टिकल 19(1)(a) हम लोग को ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता, आप 19 के तहत आप कुछ भी छाप सकते हैं, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है। आर्टिकल 21 में है लाइफ एंड बॉडी फ्रीडम, मतलब हमारा जीवन कैसे जिएं और कैसे हमारा जो आगे का जीवन है उस पर फ्रीडम है कि कैसे कैसे हम लोग का स्वतंत्रता मिल सकता है, वो आपको आर्टिकल 21 में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्टिकल 14, मैंने बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 जो कि मैंने आपको बताया एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की अंत, यानी छुआछूत का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। और आर्टिकल 19(1)(1) में बताया गया आपको कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, इसमें बताया गया आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 23 में है आपका बाल श्रम प्रतिषेध, ठीक है। बाल श्रम प्रतिषेध मतलब कि जो चाइल्ड लेबर होता था उसको, सिस्टम को आप इसके सामने, आप इस आर्टिकल 23 के तहत आप वो काम नहीं करवा सकते हैं किसी छोटे बच्चे से जो 14 साल से कम का हो, ठीक है।
उससे आप बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, नहीं तो आप पे केस होगा। ये आर्टिकल 23 हम लोग को बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बताता है, ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं जितने भी इंपॉर्टेंट वो आपके 36 से 51 में आते हैं अनुच्छेद में। अनुच्छेद 40 जो है वो आपका बताता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन आपका अनुच्छेद 40 बताता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 21 क, यानी आर्टिकल 21 क में बताया गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी, ठीक है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बच्चों के लिए अनकॉस्ट एजुकेशन मिलेगा उसको, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 21 क में बताता है ये हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अनुच्छेद 51 क में बताता है कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है आपका 51 क में, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 बताता है कि हम आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि भारत होगा जिसमें उसके एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के तहत? 52 आर्टिकल के तहत कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है। इसमें आपको हम सब बताएंगे कि इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि महाअभियोग, मतलब उनको हटाना उनके पद से, आदरणीय राष्ट्रपति जी को हटाना उनके पद से। तो किस आर्टिकल में है वो आपको हम बताते हैं। 54 में तो भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर्टिकल से। तो बस इस जितने भी हम आर्टिकल करवा रहे हैं बस उसको एकदम रट जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये, ठीक है। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में आपको है, ठीक है। नेक्स्ट 74 में भारत का प्रधानमंत्री एक होगा, ये बताया गया है किसमें? आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट आर्टिकल 80 और 81, ठीक है, राज्य लोकसभा का गठन इसमें बताया गया है। राज्य लोकसभा का गठन किसमें बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 80 और 81 में। 85 में बताया गया है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन माने लोकसभा को भंग करना, किसमें? आर्टिकल 85 में बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 108 यानी 108 में बताया गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा, किसमें? आर्टिकल 108 में। 244 में यह बताया गया है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के जितने भी आते हैं चीज़ जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए अलग जगह होती है वो आर्टिकल 244 में आएंगे, यानी 244 में आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में आएंगे। अनुच्छेद 280 जो है वो आपका वित्त आयोग से है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है आपके RRB NTPC में, चाहे ग्रुप डी में, ठीक है। वित्त आयोग आपका 280 आर्टिकल में है। 324 आर्टिकल में आर्टिकल 324 यानी 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख उसमें किया गया है दोस्तों, किसमें? 324 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 300 में है जाति जनजाति के आरक्षण, जाति किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा, किस जनजाति को कितना आरक्षण मिलेगा, वो सब आपका आर्टिकल 300 में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्टिकल 343 यानी 343 में है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका 352। अब देखिए जब आपको हम इमरजेंसी के बारे में बताएंगे तो इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है, ठीक है। एक तो 352 है आपातकाल का प्रावधान जो कि इमरजेंसी, ये अभी तक इंडिया में देखिए 3 आर्टिकल है, एक मतलब 4 के डिफरेंस पे है। एक 352 है, एक 356 है और एक 360 है। तो बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि 352, 356 और 360 आर्टिकल यानी अनुच्छेद है 3। तो एक है इमरजेंसी 352 में, 356 वाला प्रेसिडेंट रूल है और 360 वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि 352 वाला जो इमरजेंसी है ये अभी तक 3 बार लग चुका है। एक बार 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था,
356 प्रेसिडेंट रूल, यह हमेशा लगते रहता है, बहुत बार लग चुका है, ठीक है, इंडिया में। और ये 360 वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। अब भगवान ना करे कि कभी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, इससे बहुत नुकसान होता है दोस्तों, ठीक है। वो जो इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी जो इसको हम कहते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी है 352 वाला, तो ये लगता है तो बहुत हल्का मच जाता है। तो सोचिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 368 यानी 368 में बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है दोस्तों। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, जो कि अब काम खत्म हो गया, अब 370 हटा लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है 76, आर्टिकल 76 में बताया गया है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, AGOI बोला जाता है इसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में होंगे। आर्टिकल 105 में बताया गया है कि स्पेशल पावर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, वो 105 में आता है, आर्टिकल 105 में। 110 में मनी बिल है, अनुच्छेद 110 में मनी बिल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, SSC में बहुत बार पूछ लिया गया है, शायद हो सकता है रेलवे में भी पूछ लिया करे। 112 में बजट है, ठीक है, बजट भी याद रखिएगा। 124 में याद रखिएगा कि एक गाना था 1 2 का 4 और 4 2 का 1, तो इसमें आपको 1 2 का 4 और 4 2 का 1 नहीं याद करना है, कि 1 2 का 4 और 2 1 का 4 याद करना है दोस्तों। तो 1 2 का 4 में है सुप्रीम कोर्ट और 2 1 का 4 में है हाई कोर्ट, बस इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 उसी तरह 1 2 3 और 2 1 3, तो 1 2 3 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है, और 2 1 3 में आपका गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, बस यही ध्यान में रखना है। एक है 1 2 का 4, 2 1 का 4, एक है 1 2 3 और एक है 2 1 3। तो 1 2 3 में आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 2 1 3 में गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148, और 148 में ये बताया गया है कि उसमें एक CAG होंगे, भारत का एक CAG होगा, जो कि 148 में बताया गया दोस्तों। और इतना ही है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और मैं एक भूल गया आपको, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि 63 में है। 64 में यह बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो 64 में बताया गया है दोस्तों। और उनका ओथ जो होता है शपथ ग्रहण, वो 69 में बताया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो 67 में होता है, 69 में होता है। तो बस इसको आप इतना याद रखिए। और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सुजय एजुकेटर कर पेज है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बस बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मजेदार ट्रिक, नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।